हेलो दोस्तों, तो कैसे हो यार आप सब। स्वागत है आपका एक और सच्ची और डरावनी घटना में। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी जितनी सच्ची है उतनी ही डरावनी है। और इस कहानी में ना कुछ कुछ कड़ियां हैं जो लास्ट में जाके एक दूसरे से जुड़ रही हैं, जिसके बाद आपको ये कहानी पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। क्योंकि जब मुझे ये कहानी भेजी गई थी और जब मैंने ये कहानी सुनी, तो मैं खुद लास्ट तक कंफ्यूज था कि आखिर ये कहानी है क्या। जब लास्ट में सारी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी, तब मेरे समझ में आया कि आखिर ये कहानी असलियत में थी क्या। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखें और एक दूसरे से कड़ी जोड़ते रहें ताकि आपको ये बात पूरी समझ में आए, पूरी कहानी आपको क्लियर हो जाए। कहानी है एक बिहार में छोटे से गांव में रहने वाले सिद्धार्थ की, जो कि पढ़ने में बहुत ही होनहार, साथ ही उसे क्रिकेट खेलना और देखना बहुत ही ज्यादा पसंद था। उसे बहुत अच्छा लगता था जब भी इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो। लेकिन एक वक्त आया जब उसे अपना घर छोड़ना पड़ा अपना भविष्य बनाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, एक ना एक वक्त सबके साथ आता है जब उसे अपने लाइफ के लिए अपना घर छोड़ना पड़ता है। अब वो लाइफ बनाने के लिए एमबीए की पढ़ाई कोलकाता से करने वाला था। उसके माँ बाप उसे मना कर रहे थे क्योंकि वो घर का एक लौता लड़का था। लेकिन उसने कैसे भी अपने घर वालों को कन्वेंस किया, उसने इसके फायदे बताए और वो कोलकाता निकल गया। ये सिद्धार्थ का फर्स्ट टाइम था जब वो अपने घर से, अपने माँ बाप से दूर इतने टाइम के लिए जा रहा था। जब वो कलकत्ता पहुंचा, तो जिस कॉलेज में उसका एडमिशन हुआ, वो शहर से थोड़ा आउट ऑफ टाउन की तरफ था, थोड़ा एकांत में था। क्योंकि ज्यादातर बड़े कॉलेज आउट ऑफ टाउन ही होते हैं। और आउट ऑफ टाउन के पास ही जो कॉलेज था, उसके कुछ दूरी पे ही, लगभग 1 किलोमीटर दूरी पे कुछ पीजी बने हुए थे, जो कि बड़े बड़े बिल्डर्स बनवाते हैं ताकि कोई दूसरे शहर से पढ़ने आए तो वहां पे रह सके। उस पीजी में काफी बैचलर्स रहते थे। उसी पीजी में सिद्धार्थ को भी एक कमरा मिल गया। कमरा उसे काफी सस्ते में मिल गया था, जिससे वो काफी खुश था। उसे ये नहीं पता था कि उसे कमरा सस्ते में क्यों मिला है। और इकलौता वही कमरा था जो उस पूरे बिल्डिंग में सबसे सस्ता था। सिद्धार्थ को लगा कि क्या पता मेरी मजबूरी देख के मुझे सस्ते में दे दिया। कहानी अब यहाँ से शुरू होने वाली थी। जिस कमरे में वो रहता था, उसके बगल में एक अंकल रहा करते थे, जो कि लगभग 40 से 45 उनकी उम्र होगी। बट वो अपने आप को एज अ यंग ट्रीट करते थे। मतलब वो अपने आप को ये दिखाते थे कि मैं अभी 22-23 साल का नौजवान लड़का हूँ। जब उनकी मुलाकात सिद्धार्थ से हुई, तो उन्होंने बात भी कुछ ऐसे ही करी कि जैसे वो यंग हो। और सिद्धार्थ को उनसे बात करके काफी अच्छा लगा। उन दोनों की एक तरह से समझ लो दोस्ती हो गई। और यंग तो यार कोई भी समझ सकता है अपने आप को। बुढ़ापा तो सबका आता है, लेकिन सबका शौक होता है बुढ़ापे में कि मैं जवान लगूं। और वो अंकल हमेशा, मतलब कभी भी हो, वो ऐसा ही ट्रीट करते थे कि मैं एक जवान लड़का हूँ और तुम मुझसे सारी चीजें शेयर कर सकते हो, मतलब एक दोस्त यार की तरह बिल्कुल। सिद्धार्थ को भी काफी अच्छे लगे। उन दोनों की दोस्ती अच्छी हो गई। अब उसके कॉलेज थे। जब वो कॉलेज गया, कुछ टाइम बाद उसका एक दोस्त बना। सिद्धार्थ रहता था थर्ड फ्लोर पे और मनीष रहता था सेकंड फ्लोर पे। मनीष उसके कॉलेज में ही पढ़ता था और मनीष का भी शौक था क्रिकेट खेलना और देखना। और कहते हैं जब दो लोगों के शौक मिलते हैं तो उनकी दोस्ती बहुत गहरी होती है। उन दोनों में कॉलेज में दोस्ती हुई। जब उन्हें पता चला कि हाँ भाई, वो भी इसी पीजी में रहता है जिसमें मैं रहता हूँ, तो उनकी दोस्ती और गहरी होती गई। अब उनका साथ में उठना बैठना घूमना खेलना खाना सब होने लगा। कुछ टाइम बाद जब एक बार इंडिया पाकिस्तान का वनडे मैच होने वाला था, सिद्धार्थ बहुत एक्साइटेड था। उसने मनीष से बोला, मनीष एक काम करते हैं, इस मैच को दोनों साथ में मिलके एंजॉय करते हैं तेरे घर पे। मनीष ने बोला, नहीं यार, मेरे घर पे मजा नहीं आएगा क्योंकि स्पीकर मेरे घर पे है नहीं और तेरे घर पे स्पीकर भी है, तो हम वहां लैपटॉप में स्पीकर कनेक्ट करके आराम से खाते हुए मैच का मजा लेंगे। सिद्धार्थ ने बोला, इट्स ओके, कोई बात नहीं, मेरे घर पे आ जा, दोनों साथ में बैठ के खाते पीते मैच देखेंगे, मजे करेंगे। मनीष ने बोला, ठीक है, डन भाई, आज का प्लान तेरे घर पे। अब जब मैच शुरू हुआ, लगभग 7, 7:30 बजे का टाइम था, वो दोनों सिद्धार्थ के घर में बैठ गए। सिद्धार्थ का जो घर था, मान लो मेन डोर से जैसे आप अंदर आओगे, उसके साइड में ही उसका बेड लगा हुआ था और दूसरी साइड उसका किचन था। वो बेड पे ही
अपना जो भी है मैगी वगैरह बना के, थोड़ा बाहर से चिप्स कुरकुरे वगैरह लाके, पेप्सी वगैरह लाके, दोनों बेड पे स्पीकर कनेक्ट करके लैपटॉप के साथ बैठ गए और मैच देखने लगे। थोड़ी देर बाद जब सिद्धार्थ को प्यास लगी, वो किचन में गया, उसने फ्रिज खोला। जब उसने फ्रिज खोला ना, तो उसने देखा फ्रिज में लगभग एक तो कटोरे में सामान रखते हैं हम, जैसे घर की सब्जी वगैरह खाने का सामान रखते हैं छोटा छोटा। उसने देखा उसमें से 2 कटोरे ना गिरे हुए हैं। अब उसे लगा इस घर में मेरे और मनीष के सिवा है कौन, ये कटोरे गिरे कैसे, और फ्रिज में तो हवा भी नहीं है कि ऐसा कोई हवा चल रही हो जिससे गिर जाए ये चीज। तो उसे समझ नहीं आया, बट वो उस टाइम उसके दिमाग में मैच का क्रेज चल रहा था। उसने इग्नोर किया, पानी पी के वो दोबारा बेड पे जाके वो मैच देखने लगा, मैच एंजॉय करते करते। जब 1 से 1.5 घंटे बाद उसे दोबारा प्यास लगी, वो दोबारा किचन में गया। अब की बार जब उसने फ्रिज खोला, उसने देखा कि भाई फ्रिज में जो और कटोरे थे वो भी गिरे हुए हैं। अब वो थोड़ा सा घबरा गया। उसने बोला आखिर ऐसा कैसे होता है, क्योंकि मनीष उसके पास से एक बार भी उठ के इधर आया नहीं किचन की तरफ। तो और कौन है जो गिरा सकता है, कोई किचन में घुसा हुआ है क्या, छुपक के बैठा है, उसे ऐसा लगा। लेकिन किचन में तो कोई दिख नहीं रहा था, और इतना बड़ा घर भी नहीं था कि कोई छुपक जाए और पता ना चले। और आएगा कहाँ से, आएगा तो मेन गेट से, और मेन गेट पे तो वो दोनों ऑलरेडी बैठे हुए हैं। उसने फिर भी उसे इग्नोर किया, और वो मनीष की आवाज लगाने पे दोबारा बेड पे चला गया और मैच एंजॉय करने लग गए। लगभग रात के 12 बज चुके थे जब मैच खत्म हुआ। मैच खत्म होने के बाद उनका पेट इतना भर चुका था खाते खाते कि उन्हें ना नींद बहुत ही अच्छी आने वाली थी, और वो दोनों सोने लग गए। जब दोनों ने लाइट बंद करी, दोनों एक साथ ही सोते, दोनों ने लाइट बंद करी। सिद्धार्थ ने अब सोचा कि आखिर किचन में हुआ क्या था। अब उसके दिमाग में ये बात चलने लग गई थी, थोड़ा से डर सा लगने लग गया था। उसने अपने फोन में हनुमान चालीसा लगाया और ज्यादा ना सोचते हुए वो सोने लगा। लगभग 9-10 मिनट की हनुमान चालीसा होती है। वो हनुमान चालीसा चलते चलते ही वो सो गया। अब उसकी आंख लगभग 4 बजे खुली। उसकी आंख खुली, उसने देखा मनीष वहां पे है ही नहीं उसके बेड पे। उसने तुरंत लाइट जलाया। उसने देखा मनीष वहां से गायब है और घर का गेट खुला हुआ है। उसे लगा मनीष चला कहाँ गया, और अगर गया तो मुझे बता के क्यों नहीं गया, क्योंकि कैजुअली अगर कोई भी एक साथ हो और अगर कोई रात को चला जाए तो वो बता के जरूर जाएगा कि भाई गेट बंद कर ले, मैं जा रहा हूँ। लेकिन मनीष ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो उसे पता ही नहीं सिद्धार्थ को कि मनीष गया कहाँ। अब उसने उसको फोन करना चालू किया। उसने बैक टू बैक मनीष को 10 फोन कर दिए। रिंग पूरी जा रही थी लेकिन मनीष फोन नहीं उठा रहा था। जब उसने 11 फोन किया, मनीष ने फोन उठाया। मनीष की आवाज में एक डर था। मनीष घबराता हुआ बोल रहा था कि हाँ भाई बोल, क्या हुआ। सिद्धार्थ ने बोला भाई कहाँ चला गया, और तूने मुझे जगाया भी नहीं, तू ऐसे ही चला गया गेट खोल के, अरे चोरी हो जाती तो। मनीष ने बोला भाई मैं ना तुझसे 2 घंटे बाद मिलता हूँ और मैं तुझे सारी बात बताऊंगा, लेकिन जब तक तू भी बच के रही हो। इतना कह के उसने फोन काट दिया। अब मनीष सोच में पड़ गया कि उसने फोन काटते टाइम ये क्यों बोला कि तू भी बच के रही हो, ऐसा हुआ क्या है, और वो इतना डरा हुआ क्यों है। अब मनीष को भी थोड़ा बहुत डर का एहसास होने लग गया था। अब वो सोच मिलने लग गया कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या, आखिर उसने ऐसा बोला क्या, और वो है कहाँ जो मैं उसके पास भी चला जाऊं। लेकिन उसका पता नहीं था कि वो कहाँ है। मनीष ने इसी सोच में लगभग 2 घंटे गुजार दिए। जब 6 बजे मनीष ने उसे दोबारा फोन करना चालू किया। अब भी मनीष 3-4 फोन कर चुका था। सिद्धार्थ 3-4 फोन मनीष को कर चुका था, लेकिन मनीष फोन नहीं उठा रहा था। जब उसने एक बार फोन उठाया, उसने बोला सिद्धार्थ मैं तेरे पास आ रहा हूँ। अभी भी उसकी आवाज डरी हुई थी, वो अभी भी घबराते हुए ही बोल रहा था। मनीष सिद्धार्थ के घर के बाहर आया। सिद्धार्थ ने बोला अंदर आ जा। मनीष बोला नहीं मैं अंदर नहीं आऊंगा, तू बाहर आ, बाहर बात करेंगे, मुझे अंदर डर लग रहा है। उसने बोला अंदर डर लग रहा है, अंदर ऐसा क्या है जो डर लग रहा है। जब वो सिद्धार्थ ने बोला ठीक है मैं आता हूँ बाहर, वो बाहर गया और दोनों छत पे चले गए। उसने बोला मनीष को, सिद्धार्थ ने, कि हाँ भाई बता क्या हो गया, तू रात को चला गया था, तू इतना डरा हुआ क्यों है, आखिर हुआ क्या तेरे साथ। मनीष ने बोला सुन भाई, जब मैं तेरे साथ कल रात को सो रहा था तो लगभग जब रात के 1 बजे मेरी ना, तू तो सो गया था, मेरे को थोड़ी नींद नहीं आती, मेरी जब आंख खुली ना, मैंने आंख खोला हल्का सा, तो मैंने देखा हमारे बेड के कोने पे ना
एक यार लगभग 15-16 साल की लड़की खड़ी थी, जिसकी ज्यादा हाइट नहीं थी, हाइट उसकी कमी थी। और भाई उसका चेहरा ना इतना डरावना था ना, बिल्कुल गला हुआ, जैसे कोई कब्र में से निकल के आया ना काफी सालों बाद। बिल्कुल गला हुआ, चमड़ा ना छूट सा रहा था उसके चेहरे से। और एक तरह से ना ऐसा लग रहा था कि उल्टी हो जाएगी, और मैं बहुत ज्यादा डर गया था। और एग्जैक्टली दोस्तों मैं बताऊं, जब मैंने सुना ना और जब मैं आपको सुना रहा हूँ, मुझे खुद ऐसा लग रहा है कि मेरे को ना उल्टी सी आ जाएगी। जो उसने उसने चेहरे का डिस्क्रिप्शन मुझे दिया था ना, ऐसा लग रहा था कि उल्टी हो जाएगी। हकीकत में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कहीं मेरे को उल्टी ना हो जाए। उफ, तो चलो दोस्तों कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो उसने बताया कि उसका चेहरा कुछ बहुत ही ज्यादा ना गला सा था। ऐसा लग रहा था भाई देख के उल्टी हो जाएगा, और मेरे को ना बहुत ज्यादा डर लग गया। और मैं तुरंत उठा और उस कमरे से ना मैं बाहर निकल गया। तो सिद्धार्थ ने बोला तूने मुझे क्यों नहीं बताया? मनीष ने कहा सॉरी यार, मैं तुझे नहीं बता पाया, क्योंकि अगर मैं तुझे बताता तो तू भी डर जाता, और मैं नहीं चाहता था तू डरे, क्योंकि जब तक पता नहीं चलता हमें डर नहीं लगता। कहते हैं जब किसी इंसान को इस चीज के बारे में पता चलेगा तभी उसे डर लगेगा, वरना नहीं लगेगा। मैं चाहता तो तुझे बता सकता था, लेकिन तू बहुत ही गहरी नींद में सो रहा था, इसलिए मैंने तुझे नहीं बताया, और मैं वहां से निकल के भाग के अपने कमरे में चला गया। हाँ, हालांकि मैं उस टाइम के बाद से अब तक सोया नहीं हूँ, मैं उसके बारे में ही सोच रहा हूँ, और मुझे नींद आई नहीं पूरी रात। उसने बोला यार मनीष एक बात बताऊं? मनीष ने कहा हाँ बता। कह रहा यार ऐसा मेरे साथ भी एक बार हुआ है, बट ये नहीं हुआ, मेरे साथ कुछ और हुआ था। मनीष ने बोला हाँ बता। कह रहा जो मेरे कमरे में खिड़की है ना, उस खिड़की से जब मैं बाहर देखता हूँ ना, तो एक गोडाउन बना हुआ है, मतलब एक फैक्ट्री टाइप बनी हुई है। और उस फैक्ट्री का ना छत ना थोड़ा टूटा हुआ है। उस फैक्ट्री में गेट तो लगा हुआ है, लेकिन छत ना उसका टूटा हुआ है। छत से ना मुझे थोड़ी सी जमीन दिखती है, लगभग 5-6 गज जमीन दिखती है मुझे। और वो जमीन ना थोड़ी ऊबड़ खाबड़ है, थोड़ी ऊंची सी है। तो मुझे, मैंने जब उससे देखा था ना, तो मुझे ना बहुत नेगेटिव वाइब्स आ रहे थे, मेरा ना सर भारी होने लग गया था। मुझे ऐसा लगा ना वो जमीन ना मेरे को बुला रही है। मैं घबरा सा गया था उस जमीन को देख के, इसलिए मैंने वो खिड़की मैंने बंद कर दी परमानेंट। यार अच्छा, अब वो दोनों ने प्लान बनाया कि अब हम इस पीजी में नहीं रहेंगे। वो लोग रिसेप्शन पे गए। जो पीजी की मालकिन थी वो वहीं बैठी थी। उसने जैसी सिद्धार्थ ने, मतलब जो आंटी थी उनसे बोला आंटी मुझे इस कमरे में नहीं रहना। लेकिन मानो जो मालकिन थी, उसने जो उसका फिक्स डिपॉजिट था ना, वो ऊपर ही रख रखा था, मानो उसे पहले से पता हो कि ऐसा होने वाला है। उसने उस फिक्स डिपॉजिट मनी सिद्धार्थ के हाथ में रख दिया। सिद्धार्थ को बड़ा अजीब सा लगा कि ना कोई सवाल ना कोई जवाब, उसने तुरंत पैसे वापसी कर दिए। बट उसने उससे कुछ बोला नहीं। उन्होंने गाड़ी बुक करी और अपना सामान लोड करने लग गए। जब सामान लोड कर रहे थे तो थोड़ा आवाज और थी सामान की। तो बगल वाले रूम से जो अंकल थे, जो 40-45 साल के अंकल थे, वो बाहर आए। उन्होंने बोला अरे सिद्धार्थ जा रहे हो तुम? सिद्धार्थ ने बोला हाँ अंकल, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो अंकल ने बोला चलो अच्छा है तुम जा रहे हो। अब आप और मैं होते तो ये सवाल करते कि भाई क्या हुआ, क्यों जा रहा है? लेकिन जो अंकल ने कहा कि अच्छा हुआ तुम जा रहे हो, अच्छा है तुम जा रहे हो, सिद्धार्थ को अजीब सा लगा। यार अंकल अच्छा है मैं जा रहा हूँ, ऐसा क्यों बोला आपने? और अब मैं आपको दोबारा मिलवाने आपको दुख नहीं हो रहा? कह रहा है जिंदा हो तो मिलते रहेंगे। फिर सिद्धार्थ को अजीब सा लगा, जिंदा है तो मिलते रहेंगे मतलब क्या अंकल? उसने बोला कुछ नहीं बेटा, तुम बहुत टाइम टिक गए हो इस कमरे में, इस कमरे में बहुत लोग आए, और लगभग 1 महीने के अंदर अंदर उन्होंने ये घर खाली कर दिया, तुम तो फिर भी 3-4 महीने रहे थे। उसने बोला अंकल ऐसे आखिर ऐसा इस घर में है क्या, मुझे बताओ तो सही। तो अंकल ने बताया कि इस कमरे की जो खिड़की है, वहां से तुम्हें पीछे की फैक्ट्री जो है वो दिखती होगी ना? सिद्धार्थ ने बोला हाँ। और उस फैक्ट्री में थोड़ी सी जमीन सी दिखती होगी, जो छत टूटा हुआ है वहां से दिखती है। उसने बोला हाँ अंकल वो दिखती तो है, और वहां से मुझे बहुत नेगेटिव वाइब्स भी आते हैं, बहुत अजीब सा लगता है देखने में। अंकल ने बताया कि यहाँ पे कुछ सालों पहले, लगभग 5-7 साल पहले, ज्यादा भी नहीं, 5-7 साल पहले यहाँ कोयले की फैक्ट्री थी, जिसमें कि कुछ मजदूर काम किया करते थे। जिसमें कि एक मजदूर की एक लड़की थी, जो कि 15-16 साल के आसपास की होगी। वो उसे खाना देने आया करती थी। लेकिन एक दिन
जो वहीं के और वर्कर थे, उन्होंने प्लान बनाया और उस लड़की के साथ उन्होंने बहुत ही गलत काम किया। गलत काम आप समझ सकते हैं क्या किया होगा, मैं खुल के नहीं बता सकता। एक 15-16 साल की लड़की के साथ वहाँ के फैक्ट्री के कुछ मजदूरों ने, और वो भी मजदूर की ही बेटी थी, उसके साथ उन्होंने बहुत गलत काम किया और उसे मार दिया। और मारने के बाद वही जमीन में उसे गाड़ दिया, और वही जमीन है जो तुम्हारी खिड़की से दिखती है। इसीलिए इस कमरे में कोई नहीं रह पाता, क्योंकि इस कमरे में जो भी आता है उसे उसका अनुभव जरूर होता है, उसे वो लड़की जरूर दिखाई देती है। इसलिए इस कमरे में कोई नहीं रुकता, और यही रीजन है कि इस कमरे का किराया इतना कम है। अब जाके सिद्धार्थ को समझ में आया था कि इस कमरे का किराया इतना कम क्यों था। उसने बोला, अंकल धन्यवाद, आपने मुझे सच्चाई तो बताई, लेकिन आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर आप मुझे पहले बताते तो मैं पहले ही ये घर खाली कर देता। अंकल ने बोला, मैं कैसे बता सकता था कि इस कमरे में ऐसा कुछ है, क्योंकि जो मकान मालकिन है वो इस बात को जानती है, और वो सीधा शक मेरे पे ही करती है अगर मैं तुम्हें शुरू में बता देता तो। उसने बोला, अंकल कोई बात नहीं, थैंक्स जो भी आपने मुझे बताया। आज के बाद मैं यहाँ दोबारा कभी नहीं आऊंगा। और वो दोनों वहां से खाली करके किसी और पीजी में चले गए। उनकी जान तो बच गई, लेकिन उस कमरे में आज तक कभी कभी जब सिद्धार्थ की उस अंकल से बात होती है तो उसने बताया कि आज तक उस कमरे में कोई नहीं आया। उसके बाद वो कमरा आज तक बंद ही है। तो दोस्तों, ये थी सिद्धार्थ की कहानी, जो कि कलकत्ता की बिल्कुल सच्ची कहानी है। और दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई सच्ची घटना है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर जरूर शेयर करें, ताकि मैं उदित उसे दुनिया को बता सकूं, जिससे कि दुनिया को सच्चाई का पता चले और बचने का तरीका पता चले। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम का लिंक है, वहां जाके अगर आपके पास कहानी है तो शेयर करें। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।